हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए अकाउंटेंसी का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि एक सच्चा गाइड वही है जो अपने फॉलोअर्स को पढ़ाई के साथ साथ बूस्ट अप भी करे और उनका कॉन्फिडेंस भी एराइज करे। तो इसलिए आप सबको रिफ्रेश करने के लिए हम आपके लिए ये सेशन लेकर आए हैं। होप कि आप सब ये सेशन एंजॉय करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हमने इस मॉक टेस्ट का कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं। क्या स्टैंडर्ड सेट किए हैं? डेट इज जिन्होंने एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जो अब रिवीजन कर रहे हैं मेरे साथ, उनका टारगेट होना चाहिए कि हमने इसमें 23+ लाने ही लाने हैं। और जिन्होंने अभी सिलेबस स्टार्ट किया और 50 अबव कर चुके हैं, 50% अबव पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अकाउंटेंसी का, तो उनका टारगेट होना चाहिए 15+, क्योंकि इस टेस्ट का जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल जाने वाला है, मैं बता दूं। ठीक है, तो मैं होप कि आप सब इसे एंजॉय करेंगे, और अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? तो स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें जो ऑप्शन दिए हैं कौन सा इनकरेक्ट है, सॉरी, उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है। मैंने इसमें हर एक टॉपिक का क्वेश्चन डाला है। तो पहला क्वेश्चन हमने उठाया है अकाउंटिंग इक्वेशन से। आप सभी को पता होगा इसके बारे में, इसमें तो हम रिवीजन क्लासेस भी कर चुके हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है? अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब लाइबिलिटी और कैपिटल का प्लस हमेशा एसेट के बराबर होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं किस में बराबर नहीं है, वो आपका इनकरेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? लाइबिलिटी में 1250 और कैपिटल में 6600, दोनों का अगर हम प्लस करें तो आपका हो जाता है 7850, तो ये करेक्ट है। सेकेंड वन 5400 प्लस 2800, तो इन दोनों का अगर हम प्लस करें 8200, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड वन 1150 प्लस 8200 आपका हो जाता है 9350, लेकिन इधर आपको लिखा है 9550, तो ये इनकरेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? डेट इज C1। C1 इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से आपने बताना है कौन सा ऑप्शन, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऊपर इनकरेक्ट था, बोल रहा है एसेट का, कैपिटल का और लाइबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, पहले मैं बता दूं, आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, जिन्हें आता होगा उन्होंने तो अभी तक आंसर दे भी दिया होगा। तो मैं बता दूं, एसेट का जो प्लस वाली साइड होती है वो होती है डेबिट। एसेट की प्लस वाली साइड होती है डेबिट, और क्रेडिट होगी उसकी नेगेटिव। और कैपिटल की बात करें तो डेबिट उसकी नेगेटिव और क्रेडिट उसकी पॉजिटिव। और लाइबिलिटी की भी पॉजिटिव साइड होती है क्रेडिट, और डेबिट साइड होती है नेगेटिव। तो आप देख सकते हो इधर ऑप्शन 1 वाला सही दिया है, और लाइबिलिटी के लिए भी सही दिया है, कैपिटल के लिए गलत दिया है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका आ जाता है C1। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड कौन सा आ जाता है? C1। तो C1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मैंने उठाया है पार्टनरशिप से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से 6 to 7 MCQ आपके आने वाले बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म इज अलोड एट द रेट ऑफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन। तो बड़े से स्टूडेंट ने इसका आंसर दे भी दिया होगा। तो बड़े से स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया है मैं बता दूं, उन्होंने आंसर दिया 6%, लेकिन ये गलत है। मैं ये भी बता दूं 6% इज द रॉन्ग, बिकॉज मैंने तो पूछा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट गिवन। ये जानबूझकर मैंने ये क्वेश्चन डाला, क्योंकि बड़े से स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन लोन समझकर 6% टिक कर देंगे, लेकिन आपने ध्यान से पढ़ना है कि इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, इट इज नॉट गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका पार्टनरशिप का है।
क्या बोल रहा है? करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपन्ड व्हेन द कैपिटल्स आर। करंट अकाउंट हम पार्टनर के कब खोलते हैं? हमने पढ़े थे दो तरह की कैपिटल होती हैं, एक होती है फिक्स्ड, एक होती है फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो फिक्स्ड में मैंने आपको बताया था दो अकाउंट खुलते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही खुलता है, कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट किस में खुलेगा? जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड होगी, दैट इज B1। तो B1 इज द राइट आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। X Y a partner 3:2, Z is admitted, ये भी आपका पार्टनरशिप का आ गया, एडमिशन ऑफ पार्टनर। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो इफ न्यू रेशो, सिंपल बना दिया क्वेश्चन उन्होंने, ओल्ड रेशो भी दे दिया और न्यू रेशो भी दे दी है। हमने निकालना क्या है? सेक्रीफाइसिंग। क्या होता है सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला? आप सभी को पता होना चाहिए, दैट इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड में से हमने न्यू माइनस करेंगे, वो आपकी आएगी सेक्रीफाइसिंग। तो पहले हम एक्स की बात करते हैं। एक्स की ओल्ड कितनी है? 3/5। न्यू कितनी है? 9/, इन तीनों का प्लस कितना हो जाएगा? इन तीनों का प्लस 20, तो 9/20। 3/5 माइनस 9/20, तो 5 को अगर 20 बनाना है, हमने पहले क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो फिर से एक बार लिख देता हूं मैं, 3/5 माइनस 9/20। तो डिनोमिनेटर हमने जब सेम करने हैं तो 5 को 20 बनाना पड़ेगा, एलसीएम लेकर 5 × 4 और ऊपर भी 4, तो ये बन जाएगा 12। 12 माइनस 9/20, इसका आ जाता है आंसर। 12 में से 9 काटे 3, 3/20 इज द सेक्रीफाइसिंग ऑफ एक्स, 3/20। अब हम निकालेंगे y की। y का आ जाता है 12/5 माइनस 7/20। ठीक है, इसे इंटू 4 और इंटू 4, तो ये 8 हो जाता है। 8 में से 7 काटे तो आपका आ जाता है 1, 1/20। तो इधर 3/20 और इधर 1/20 है, तो राइट आंसर शुड बी 3:1। तो फिफ्थ का आंसर क्या आ जाता है राइट? 3:1, दैट इज ए ऑप्शन। होप कि सभी को आता होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़े से स्टूडेंट अभी भी गलती कर रहे हैं, मैं बड़ी बार बता चुका हूं। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और ध्यान से इसका आंसर देना। डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक? इसके बारे में बड़े से स्टूडेंट्स की मुझे क्वेरी आ चुकी है, लेकिन मैं बता दूं ये इजीएस्ट क्वेश्चन है। आप इसमें कैश बुक बनाकर देखो। उन्होंने बोला डिस्काउंट रिसीव्ड कहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे, तो मैं इधर बना देता हूं कैश और डिस्काउंट कॉलम, और इधर भी कैश और डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, ये होती है रिसिप्ट वाली साइड, ये होती है पेमेंट वाली साइड। डिस्काउंट आप कब रिसीव करते हो? डिस्काउंट आप कब रिसीव करोगे? जब आप पेमेंट करोगे कि रिसिप्ट करोगे? जब आप पैसा लोगे कि पैसा दोगे? ऑब्वियस ही बात है, डिस्काउंट आप तब रिसीव करोगे जब आप पैसा दोगे, तभी तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। जब आप पैसा ले रहे हो, जब आप सेल कर रहे हो या किसी से भी कोई पैसा आ रहा है, उसमें आप डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट ले नहीं रहे हो। तो इधर से ही हमें पता चलता है जब आप पेमेंट करते हो तब आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इस तरफ आना चाहिए, दैट इज क्रेडिट साइड। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्रेडिट। अगर बाकी ऑप्शंस की हम बात करें तो इधर पेमेंट साइड अगर ऑप्शन होता तो हम वो भी ले सकते थे, ठीक है, लेकिन इधर क्रेडिट दिया तो हम क्रेडिट लेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट में बी एसरटेन्ड, ये कौन से टॉपिक का आ गया? आप सभी को पता होना चाहिए, और वही उसका आंसर है जिस टॉपिक का ये उठाया गया, जिस टॉपिक से क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ये तो उसकी डेफिनेशन ही है, द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट आर एसरटेन्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। तो सेवेंथ का आंसर क्या है? B1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑल क्रेडिट ट्रांसैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑफ द कैश बुक, ऑन द कैश बुक आएगा, सॉरी, सारी की सारी क्रेडिट ट्रांसैक्शन। इसका भी ध्यान से आंसर देना।
थोड़े से ट्रिक डालिए, मैंने और कुछ नहीं किया, थोड़ा सा सोचो, आपको आंसर सामने दिख जाएगा। ऑल क्रेडिट ट्रांसैक्शन, तो क्रेडिट ट्रांसैक्शंस कैश बुक में कहां आती है? तो मैं बता दूं, कैश बुक में क्रेडिट ट्रांसैक्शन किसी भी साइड पे नहीं आती, नाइदर इन डेबिट साइड नॉर इन क्रेडिट साइड। ना ही उसमें पैसा रिसीव हुआ, ना ही उधर से पैसा आपका पे हुआ, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं इट इज नाइदर इन डेबिट साइड नॉर ऑन क्रेडिट साइड। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज 9th वन। होप कि आप सब सही चल रहे होंगे। अभी 8 क्वेश्चंस में से आपके मिनिमम 5 तो ठीक होने चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन। राम्स ओपनिंग कैपिटल दी है, क्लोजिंग कैपिटल दी है। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस 50,000 एज हिज एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉ 10,000 फॉर हिज प्राइवेट एक्सपेंसेस, देन हिज प्रॉफिट विल बी। हमने इसका प्रॉफिट बताना है, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक आ जाता है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट या सिंगल एंट्री सिस्टम, आप बोल सकते हो। ये आपका कौन से का है? सिंगल एंट्री सिस्टम वाले का। तो सिंगल एंट्री सिस्टम आपका कहता था क्लोजिंग कैपिटल में से अगर आप प्रॉफिट माइनस कर दो, अगर आप ड्राइंग्स प्लस कर दो, और जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है उसे भी माइनस कर दो, तो आपका आंसर आता है ओपनिंग कैपिटल। आपका आंसर क्या आता है? ओपनिंग कैपिटल। तो इधर हमने निकालना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को हम अकेला छोड़ देंगे। ओपनिंग कैपिटल में आप एडिशनल कैपिटल को क्या करोगे? प्लस। ये इधर माइनस हो रहा था, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ड्राइंग इधर प्लस हो रही है तो उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस। और क्लोजिंग कैपिटल इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो उधर आपका प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा। तो हम इधर देखते हैं आपका ओपनिंग कैपिटल क्या कह रहा है? 2 लाख। 2 लाख में से अगर हम उसमें इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल आई है 50,000, 50,000 प्लस कर देते हैं, 2,50,000 बन गया। फिर ड्राइंग्स हमने की 10,000 की, तो कितना बन गया? 2,50,000 में से 10,000 काटे 2,40,000, 2,40,000। और क्लोजिंग कैपिटल जो है 3 लाख, 3 लाख में से 2,40,000 माइनस किया, डेट इज 60,000। तो 60,000 इसका राइट आंसर है। आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है? 60,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डेट इज फाइनेंशियल ऑडिट। ये हमने ऑडिट वाले टॉपिक से उठाया है। फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इज कंडक्टेड बाय। गवर्नमेंट कंपनीज का फाइनेंशियल ऑडिट कौन करता है? तो वो मैं बता दूं, डेट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंटेड बाय C&AG। C&AG कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है हमारे अभी रिसेंट C&AG? आपके जनरल नॉलेज के लिए, डेट इज गिरीश चंद्र मुर्मू, जो हमारे इधर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो वो हमारे C&AG हैं और वो ही अपॉइंट करेंगे गवर्नमेंट कंपनीज की कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा और उन्हें कौन फाइनेंशियल ऑडिट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS में से आगे, जिसके थोड़े से लिमिटेड ही क्वेश्चन बनते हैं, कुछ ही क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि हमने अपनी PDF में आपको प्रोवाइड किए हैं, जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं। तो 11th क्वेश्चन आपका PFMS में से आ गया, वॉज प्रीवियसली नोन एज। PFMS इज प्रीवियसली नोन एज किस नाम से जानी जाती थी? आप सभी को ये पता होना चाहिए। ये सिंपल क्वेश्चन है इस टॉपिक का। डेट इज सेंट्रल प्लान स्कीम फॉर मॉनिटरिंग स्कीम। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन, चेंज इन द एग्जिस्टेंट एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड। अगर आपके बीच में चेंज हो रहा है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस, की ऑल ऑफ द अबव। तो आपको सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है जब आप बिजनेस ही बंद कर दोगे, आपका जो बिजनेस है वो ही खत्म हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ
पार्टनरशिप का मतलब हो गया कि आपके बीच में रिलेशन चेंज हो रहा है, आपके बीच में जो पहला रिलेशन था उसे खत्म किया जा रहा है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इंक्लूडेड होता है, लेकिन पार्टनरशिप में फर्म इंक्लूडेड नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ही चेंज हो रहा है, कोई आपका बस रिलेशन ही चेंज हो रहा है, आपका बिजनेस बंद नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड टू। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब पार्टनर रिटायर होता है तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन विल बी क्रेडिट टू। जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा हम किसे देंगे, किसको क्रेडिट करेंगे? रिटायरमेंट के टाइम। तो मैं बता दूं, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट चाहे एडमिशन हो या आपका जो मर्जी हो, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप हो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमेशा इट इज गिवन टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में ही मिलता है। तो इसमें क्या लिखा ऑप्शन आ जाएगा? इसमें कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सभी के सभी, क्योंकि उस टाइम पे तो रिटायर हो रहा है ना, कोई एडमिट थोड़ी हो रहा है। अगला क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट इज। मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताया था क्या होता है, दो फॉर्मूले बताए थे, उसमें से एक फॉर्मूला सी में छुपा हुआ है, बड़ा इजी है। तो मैं बता दूं, जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपका ये B1 इज द राइट आंसर। 15th, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹1500। ये कौन से चैप्टर का आ गया, कौन से यूनिट का आ गया? तो मैं बता दूं, BRS। जिन्होंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है तो उन्हें ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए। तो क्या कहता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक? कैश बुक का डेबिट बैलेंस कितना है? 1500। डेबिट बैलेंस का मतलब प्लस, कैश बुक का प्लस वाली साइड कौन सी होती है? डेबिट। बट नॉट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड अमाउंट ₹100। आपने चेक डिपॉजिट किया, मतलब आपको पैसे आने थे, अभी तक आए नहीं हैं, तो आप इसको क्या करोगे? हम इसे प्लस कर चुके थे, हमने चेक डिपॉजिट किया था, हम अपने कैश बुक में प्लस कर चुके थे, लेकिन अभी तक प्लस नहीं हुए, तो हम इसे कर देंगे माइनस। 100 को हम क्या करेंगे? माइनस। एंड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने किसी को चेक दे दिया है लेकिन अभी तक माइनस नहीं हुए, अभी तक माइनस नहीं हुए, हम माइनस कर चुके हैं, तो हम उसका उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो हमने क्या करना है? 1500 में से -100 करना है 1400, 1400 में से 150 प्लस करना है, दैट इज 1550। तो 1550 इज द राइट आंसर, B1। अगला क्वेश्चन, ये भी BRS से रिलेटेड है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए डैश और नॉट एंड डैश। वो क्या है और वो क्या नहीं है, ये बताना हमने। तो इसका मैं आंसर बता दूं, बैंक रिकंसिलिएशन इज ए स्टेटमेंट, इज नॉट ए अकाउंट। तो राइट आंसर विल बी योर B1। अगला क्वेश्चन, अ रॉन्ग एंट्री ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक विद वुड लीड टू। डेबिट साइड की अगर आप कैश बुक में कोई रॉन्ग एंट्री कर देते हो, समझ लो, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। ये मैंने बनाया कैश बुक, कैश बुक में ये क्या होता है? प्लस वाली साइड और ये वाली माइनस वाली साइड। अगर मैं एक डेबिट साइड एक गलत एंट्री कर देता हूं, समझ लो मैंने 100 रुपए की गलत एंट्री कर दी, ये तो 100 रुपया प्लस हो गया, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस जो है वो ज्यादा शो करेगा, है ना? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कैश बुक विल शो मोर बैलेंस। अगला, द बैलेंस इन द पेटी कैश बुक। हमने पेटी कैश बुक के बारे में पढ़ा था, उसका बैलेंस क्या है? उसका बैलेंस आपका क्या होता है? समझ लो 100 रुपए बच रहे हैं महीने के एंड में। पेटी कैश बुक क्या होता है? जो छोटे मोटे खर्चों के लिए एक कैश बुक बनाई जाती है, तो उससे उसका जो बैलेंस बचा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज एसेट, क्योंकि उसके भी तो आप ही मालिक हो। अगर 100 रुपीज भी बचे हैं वो आपका ही तो पैसा है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेटी कैश मे बी यूज टू पे। नीचे मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपने ढूंढना है पेटी कैश इनमें से कौन से ऑप्शन के लिए यूज किया जा सकता है। तो पहला बोल रहा है द एक्सपेंस रेटिंग टू पोस्टेज एंड कन्वीनियंस, सैलरी टू मैनेजर, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसका राइट आंसर आता है डेट इज A1, क्योंकि ये छोटा मोटा खर्चा है कोई 10-20 रुपए का, तो पेटी कैश इन कामों के लिए यूज आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैश। नीचे दिए गई आइटम्स में से कौन सा कैश बुक में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो मैं बता दूं, क्रेडिट ट्रांसैक्शन इंक्लूड नहीं की जाती, ठीक है, कैश बुक में। और कौन सी नहीं इंक्लूड की जाती, जो नॉन कैश होती है, डेप्रिसिएशन, ये सब कुछ भी इंक्लूड नहीं किया जाता इसमें। तो आपको इधर ऑप्शन सी पर चल रहा है, डेट इज D1, क्रेडिट सेल ऑफ 200। अगला क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस से उठाया हमने। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस इफ, नीचे मैंने 4 केसेस दिए, आपने बताना है इनमें से कौन से केस में ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं करेगा। अगर मैं एक करेक्ट एंट्री को 2 बारी लिख दूं, करेक्ट एंट्री को 2 बारी लिख दूं, मतलब इसका मतलब है कि प्रॉपर डेबिट कर रहा हूं और प्रॉपर क्रेडिट कर रहा हूं, तो उसमें आपका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेबिट में भी सेम आ रहा है, क्रेडिट में भी सेम आ रहा है, बस ये है कि बैलेंस थोड़ा ऊपर शो करेगा, लेकिन डेबिट और क्रेडिट तो ऊपर ही आ रहा है ना, दोनों तो बराबर आ रहे हैं ना, तो ये आपका बैलेंस इक्वल ही शो करेगा। नेक्स्ट कह रहा है 5000 रिसीव्ड फ्रॉम हरीश इज पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ हरी। हरीश का आपने क्रेडिट करना था, लेकिन आपने हरी का क्रेडिट कर दिया, तो क्या हुआ, क्रेडिट ही किया, तो क्या हो गया, ठीक है। चाहे हमने गलत के नाम पे खाता काट दिया है, गलत का नाम का चेक काट दिया है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल रहे ना, पैसा तो हमारा गया ना, सॉरी आया, रिसीव्ड है इसमें, ठीक है। अगला, सेल्स ऑन क्रेडिट बेसिस इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एंड डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब जब आप सेल्स ऑन क्रेडिट करते हो तो इसकी ट्रांसैक्शन क्या होती है, तो इसकी ट्रांसैक्शन आपकी हो जाती है, समझ लो मैंने उधार पे बेचा राम को, तो राम टू सेल होती है। लेकिन गलती से मैंने क्रेडिट कर दिया है सेल को, तो सेल को ही तो क्रेडिट करना है, और डेबिट कर दिया कैश को, राम की जगह मैंने किसको डेबिट कर दिया, कैश को, तो इसमें भी तो आंसर सेम ही रहा, बस राम की जगह कैश डेबिट कर रहा हूं, ठीक है। अगला है गुड्स ऑफ 2500 रिटर्न टू राम इज एडेड इनटू परचेज। आपने परचेज रिटर्न किया, लेकिन आपने तो गलती से परचेज में ऐड कर दिया है, आपने उसे क्या किया, परचेज में ही ऐड कर दिया, तो इसके कारण आपका इफेक्ट शो हो सकता है, ठीक है। तो D1 इज द राइट आंसर, आपका ट्रायल बैलेंस नहीं करेगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इन द जर्नल एंट्री विल नॉट बी डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। फिर से सेम आ गया, ठीक है। तो इनमें से ट्रायल बैलेंस का कौन सा एरर शो नहीं करेगा, जहां पे डेबिट या क्रेडिट का अमाउंट ऊपर नीचे होगी। जहां पे डेबिट और क्रेडिट इक्वल चल रहा है वहां तो हमें गलती का नहीं पता चलेगा। पहली गलती कह रहा है डेबिट वैल्यू विल नॉट बी डिटेक्टेड कह रहा है, जहां पे आप नहीं पहचान पाओगे, सॉरी ऊपर था कि पहचान सकते हो, इधर आप पहचान नहीं सकते हो। डेबिट इज ओवर वैल्यूड, समझ लो आपने डेबिट को 110 कर दिया है और क्रेडिट को आपने सही किया, दैट इज 100, तो इसमें हमें गलती पता चल जाएगी। डेबिट आप 110 कर रहे हो, क्रेडिट 100, तो 10 रुपए का अंतर आएगा। अगला बोल रहे डेबिट इज रिकॉर्डेड करेक्ट, समझ लो डेबिट को आपने 100 से डेबिट किया और क्रेडिट को आपने ज्यादा से किया, डेट इज 110, तो इधर भी 10 का फर्क आ जाएगा, हमें गलती का पता चल जाएगा। थर्ड वन, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट आर ओवर वैल्यूड बाय द सेम अमाउंट। जो दोनों डेबिट और क्रेडिट हैं सेम अमाउंट से आप ज्यादा लिख रहे हो, चाहे डेबिट को भी 110 क्रेडिट को भी 110, तो इधर आपको गलती का नहीं पता चलेगा, डेट इज C1, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का राइट सीक्वेंस क्या है, इसमें आपने बताना है। तो इधर आप देख सकते हो, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपको सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। क्या है इसका आंसर? डेट इज B1। पहले आप ट्रांसैक्शन की एनालाइज करोगे, या आप इसे बोल सकते हो, ये वो एनालाइज नहीं है जो आप बाद में करते हो, ये ट्रांसैक्शन एनालिसिस है, मतलब इंटरप्रिटेशन आप कह सकते हो। फिर जनरल बनाओगे, फिर लेजर बनाओगे, फिर ट्रायल बैलेंस। B1 इज द राइट आंसर फॉर 23। 24, व्हेन अ लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड और डिक्रीज इट इज रिकॉर्डेड ऑन द। जब लाइबिलिटी को आपने कम करना है या रिड्यूस करना है, डिक्रीज करना है, तो आप क्या करोगे, कहां पे रिकॉर्ड करोगे? तो मैंने अभी बताया था डेबिट साइड उसकी होती है माइनस, क्रेडिट साइड होती है उसकी प्लस। तो मैं उसे डेबिट साइड पे करूंगा। डेबिट साइड ठीक है, इधर भी डेबिट है, इधर भी डेबिट है, लेकिन डेबिट साइड करेक्ट कौन सी होती है? लेफ्ट। डेबिट साइड राइट तो होती ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? B1। 24 का राइट आंसर क्या है? B1। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंट्री। ये हमने उठाया जनरल एंट्री से। टू रिकॉर्ड ए कैश परचेज फ्रॉम अमर। आपने अमर से कैश परचेज किया है, कैश आ गया तो नाम को भूल जाओ, मैं नाम को रब कर देता हूं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज टू कैश। तो डेबिट परचेज और क्रेडिट कैश, दैट इज C1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के रिगार्डिंग नीचे जितनी भी ट्रांसैक्शन है सही है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है सही है, एक्सेप्ट किसी एक को छोड़कर। कौन सी सही नहीं है? दैट इज जर्नल एंट्री shows the effect of transaction. Journal entry provide account balances. The debit account titles are first. Each journal entry should begin with the date. वो डेट से तो बिगन होती है और सबसे पहले हम डेबिट ही लिखते हैं, ये भी सही है। जर्नल एंट्री शो द इफेक्ट ऑफ ट्रांसैक्शन, ये भी सही है, लेकिन वो अकाउंट के बैलेंस नहीं बताता, वो बताता है लेजर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, एसेट्स एंड ओनर इक्विटी वुड बी इंक्रीज बाय। मतलब कैपिटल और एसेट्स कब कब इंक्रीज होगी? वो इंक्रीज जब ड्राइंग्स आप करते हो तब वो तो माइनस होती हैं दोनों, एक्सपेंस जब पे करते हो तब भी वो घटती हैं, और जब आप एसेट परचेज करते हो क्रेडिट पे तब लाइबिलिटी बढ़ती है और एसेट बढ़ता है। ठीक है, तो ओनर इक्विटी तो नहीं बढ़ती इधर। अब अर्नड प्रॉफिट एंड रिटेन इधर, जब आपको प्रॉफिट हुआ और आपने उसे बिजनेस में ही रहने दिया तो उस टाइम पे आपकी कैपिटल भी इंक्रीज होती है और कैश भी इंक्रीज होगा। तो इसे हम कह सकते हैं A1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फेवरेबल बैलेंस क्या करेंगे हम? फेवरेबल मतलब प्लस, मतलब प्रॉफिट आप कह सकते हो, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? इट इज टू बी एडेड इन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने ये दो क्वेश्चन एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं, आप देख सकते हो। इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको ये पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है, तभी इसका आंसर दे सही। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, तो तभी मैंने लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन बनाया है। क्या कह रहा है? पैराग्राफ दिया है, मार्क योर आंसर फ्रॉम गिवन ऑप्शन। भाई वो तो कर देंगे हम। अनुराग कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 8 लाख। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 6,20,000। और ड्राइंग्स कितनी हुई है? 2,50,000। और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इज 30,000। और जो एडिशनल कैपिटल लगी है वो कितनी है? 30,000। हमने अभी ऊपर आपको बताया था क्या क्या फॉर्मूला रहता है इसका। पहला क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी ऊपर किया था। हम क्या करेंगे? 8 लाख में 3,30,000 सॉरी प्लस कर लेंगे, 2.5 लाख माइनस कर देंगे। ठीक है, ड्राइंग को हम क्या करते हैं? माइनस। और कैपिटल एट द एंड को भी क्या करेंगे? माइनस। तो हम क्या करेंगे? 8 लाख में 30,000 प्लस किए तो 8,30,000। 8,30,000 में से हमने जब 2.5 लाख माइनस किए और 6,20,000 माइनस किए, तो आप कर सकते हो, या हम इन दोनों को पहले प्लस ही कर लेते हैं फिर ही माइनस करते हैं। 6,20,000 और 2.5 लाख को प्लस किया तो आपका हो जाता है 8,70,000।
क्या हो जाता है 8,70,000 और इन दोनों का प्लस कितना आया 8,30,000। 8,70,000 में से 8,30,000 काटा तो आपका आंसर आता है 40,000। दैट इज A1। A1 इज द राइट आंसर फॉर 29th क्वेश्चन। 30th लास्ट क्वेश्चन, इन द अबव इफ एडिशनल कैपिटल इज नॉट ब्रॉट इन वट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अगर एडिशनल कैपिटल उसने नहीं लाई होती, हम क्या करते हैं, इस लाइन को कट कर देते हैं। और क्या काम है, और कुछ नहीं, सिंपल बन गया क्वेश्चन। बस ये दिया है 8 लाख में से 6,20,000 माइनस और 2.5 लाख को हम माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 70,000। क्या आंसर आ जाता है 70,000। तो इसका राइट आंसर क्या है B1। B1 इज द राइट आंसर। तो आज हमारा मॉक टेस्ट यहाँ ही खत्म होता है। होप कि आप सबने इंजॉय किया होगा, आप सभी ने अपना टारगेट अचीव किया होगा। वो आप सब जानते हो कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप बड़े से स्टूडेंट्स की क्वेरी थी सर पेपर कब हो सकता है, मैं आपको अभी भी यही सजेशन दूंगा। जितनों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए, जितनों के मुझे मैसेज आए, मैंने सभी को यही बोला है कि आप इस तरह प्रिपेयर करें कि आपका एग्ज़ाम नवंबर में है। एक्चुअली जो ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक है, इसमें कोई भी एंटीसिपेट नहीं कर सकता कि कब पेपर होगा। कोई नहीं बता सकता कि कब पेपर होगा। अगर JKSSB का कोई ऑफिशियल आके भी आपको बोल देना अभी भाई तैयारी कर लो नवंबर में पेपर है, तो उस चीज को भी अभी हम नहीं मान सकते, मैं ये कहूंगा। क्योंकि क्या पता उस टाइम पे कोरोना की और सिचुएशन वर्स्ट हो जाए, फिर गवर्नमेंट ऑर्डर ना दे। तो आप, मैं यही सजेशन देता हूं, इस तरह प्रिपेयर करें कि नवंबर में पेपर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा। इसकी PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज IG कॉमर्स क्लासेस पे प्रोवाइड कर दूंगा, उधर से आप ले सकते हो। और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे फ़ोन नंबर पे, जो कि आप सभी को पता है 9103। अगर आपने PDF लेना चाहते हो जिस पे हमने अबाउट 1000 MCQ डाले हैं इसी तरह के, और थ्योरी पोर्शन भी है 290 पेजेस की वो PDF है, तो आपको वो प्रोवाइड कर दी जाएगी विद प्रॉपर सिक्योरिटी। ऑन स्पॉट आपको दे दी जाएगी जैसे ही आप पेमेंट करोगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे। और जल्द हम ऐसे और सेशन लेके आएंगे ताकि आपको टाइम टू टाइम रिफ्रेश करते रहें।